स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जेके एसएसबी एग्जाम्स का न्यू लेक्चर, और जो न्यू लेक्चर है वो है नंबर सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, हमारे पास नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्या होता है। अभी तो हम लोग पहले नंबर्स में बाद में आएंगे, सिस्टम में बाद में आएंगे। पहले हम नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर हमारे पास क्या आता है। नंबर्स होते हैं डिजिट्स। नंबर्स क्या होते हैं? डिजिट्स। डिजिट्स होते हैं सिंबल्स। ठीक है जी। डिजिट्स होते हैं सिंबल्स, और सिंबल क्या करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं सम वैल्यूज, और दोज वैल्यूज आर कॉल्ड, मतलब लाइक उनको हम लोग बोलते हैं, उनको हम कहते हैं नंबर्स। ठीक है जी। नंबर्स क्या होते हैं? डिजिट्स। डिजिट्स होते हैं सिंबल। सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं सम वैल्यूज, और उन वैल्यूज को हम लोग नंबर्स कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है बच्चों। तो अब नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, लाइक ये सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। एक स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है नंबर की डेफिनेशन है एक तरह की। कोई अभी तक मैंने तो ऐसी नहीं सुनी है, लेकिन जो भी बच्चा पढ़ना चाहे, अगर कई बार आपको क्वेश्चन किया जाता है कि नंबर्स क्या होते हैं, तो बच्चे डायरेक्ट कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन उनको ये पता नहीं है ये नंबर्स है किस तरह, मतलब कैसे ये नंबर बने। ठीक है। तो सबसे पहली बात, नंबर्स, डिजिट्स, डिजिट सिंबल, सिंबल रिप्रेजेंट सम वैल्यू, और दोज वैल्यूज आर कॉल्ड नंबर्स। ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के टाइप्स। ठीक है। सबसे पहली आती है हमारे पास इवन। अब इवन नंबर क्या होता है? नंबर डिविजिबल बाय 2। नंबर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, मतलब लाइक इवन नंबर ये वाले होंगे। ठीक है। सेकंड आपके पास आता है ऑड नंबर। ठीक है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एटसेट्रा। ठीक है जी। यह आ गया आपके पास इवन नंबर और ऑड नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आएगी इसकी नेक्स्ट टाइप, नेचुरल नंबर। थर्ड टाइप, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आपने सीधा लिखना है कि जो नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, मतलब लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक। ठीक है। ये होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बढ़ते हैं हमारी फोर्थ टाइप की तरफ। फोर्थ टाइप कौन सी होती है वो देखेंगे हम। फोर्थ आता है हमारे पास, क्या था? होल नंबर। होल नंबर होते हैं नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ टाइप, इंटीजर। इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। ठीक है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर आ गया 0, फिर आ गया -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन होगी रैशनल नंबर के ऊपर, साथ साथ लिखते जाओ। रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं? सिक्स्थ हमारी डेफिनेशन, रैशनल नंबर होते हैं नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो नंबर हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में होंगे, लेकिन वो वाले नंबर जो उसमें q जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। हेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है? इंटीजर्स होंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे इसकी 1/2, -3/4, 7/-5 एटसेट्रा। ठीक है जी, ये आ गया आपका रैशनल नंबर। फिर सेवंथ टाइप इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा होता है? नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होता है। एग्जाम्पल √2, √5, पाई एटसेट्रा। तो ये जो होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर आते हैं। ये आ गया हमारे पास सेवंथ टाइप। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पहुंचेंगे इसमें, कौन सी है नेक्स्ट डेफिनेशन? वो आती है हमारे पास प्राइम नंबर। एट्थ टाइप प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नंबर दैट इज नॉट, मतलब या आप ये बोल सकते हो कि नंबर दैट इज ओनली divisible by itself or number having only factor 1 and itself। मतलब कहने का क्या है कि प्राइम नंबर कौन से होंगे? वो वाले नंबर जो कि अपने से ही डिवाइड होंगे, या वो वाले नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होगा और नंबर खुद होगा। ठीक है जी, एग्जांपल प्राइम नंबर क्या आ गई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है। और एक चीज का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, और फिर पूछा जाएगा विच वन इज द इवन प्राइम नंबर, उसका भी आंसर 2 आएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9। नेक्स्ट आता है हमारे पास 9। अब प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नंबर हैविंग HCF इज 1। प्राइम को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स हैविंग HCF इज 1। मतलब जैसे हमारे पास कौन सा आ गया? अगर 3 ले लो और 4 ले लो, ठीक है। 3 और 4 के फैक्टर जब हम निकालेंगे, 3 का 3 1 जा, तो 4 का 2 2 जा, 2 1 जा। देखो 1 जो होगा इनके पास दोनों में HCF आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ट्विन प्राइम नंबर। चलो जी, नेक्स्ट आता है 10th टाइप। देखेंगे ट्विन प्राइम कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम होते हैं those prime numbers having a gap of
2, मतलब 2 का गैप होगा उन दो प्राइम नंबर्स के बीच में, जैसे 3 and 5, ठीक है जी, 5 and 7, 5 and 7, 11 and 13, फिर 17 and 19, मतलब ये ट्विन प्राइम है। कैसे कि 5 minus 3 equal to 2, फिर 7 minus 5 that is 2, फिर 13 minus 11 that is 2, फिर 19 minus 17 equal to 2। तो ये आपके पास ट्विन प्राइम नंबर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 11 टाइप कंपोजिट नंबर। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोजिट नंबर 11 टाइप। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अच्छा जी, अब हमारे पास नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। कैसे? अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, 2 2s are 2 1s are, मतलब यहां पे ये भी लिख सकते हो हैविंग 2 आर मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे आगे? 4 के फैक्टर आगे 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर एक और नंबर ले लेते हैं 6, 2 3s are और 3 1s are, देखो इसके क्या निकले 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर जिसके बनेंगे वो आएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। आगे देखते हैं आगे क्या है और इसमें करने के लिए ये आ गया बेसिक सारा डेफिनेशंस। अच्छा जी, ठीक। तो चलो अब हम पढ़ेंगे हमारे पास कि पहले अभी तक हमने पढ़ा है कि नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, देखेंगे बच्चा। चलो, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। पहला आता है इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम, और दूसरा आता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसमें क्या क्या फर्क है बच्चा जी? इसमें क्या होगा कि आपने एक पहचान रखनी है। जब भी आप नंबर लिखो, सपोज हमने लिखा 21503557, तो जब इंडियन सिस्टम की बात करेंगे तो इंडियन सिस्टम में ये चीज होगी कि पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, ठीक है। फिर अगर इंटरनेशनल की बात करेंगे, यही नंबर लिखेंगे 21503557, इसमें आपके 3 डिजिट के बाद जो है क्या कॉमा लगता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और इसमें क्या चीज है, फर्क क्या है, मैं आपको पहले इंडियन सिस्टम के बारे में और डिटेल देता हूं, फिर इंटरनेशनल सिस्टम करेंगे, ठीक है। सपोज कि मैंने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, ठीक है। तो इसमें मैं लिखता हूं ऊपर से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 10 लाख, ठीक है जी। तो ये चीज ये आएगी आपके किस में? इंडियन सिस्टम में। तो अगर हम लोग यही चीज इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे तो क्या होगा? यहां लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है जी, मिलियन। आगे जैसे यहां पे था लाख, 10 लाख, करोड़, तो आगे जो करोड़ होगा उसको हम 10 मिलियन बोलेंगे, ठीक है जी। ध्यान रखना, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। जो इंडियन सिस्टम में जो करोड़ होगा उसको हम लोग 10 मिलियन बोलेंगे। जैसे वंस को वंस, टेंस को टेंस, 100 को 100, 1000 को 1000, 10,000 को 10,000, लाख को 100,000 बोलेंगे। किसमें? इंटरनेशनल में, ठीक है जी। इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? लाख को 100,000 बोलेंगे, 10 लाख को हम मिलियन बोलेंगे और करोड़ को 10 मिलियन बोलेंगे। ये कंसेप्ट ध्यान रखना आप, ठीक है।
ठीक है जी। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्लेस वैल्यू का क्या कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, चलो अच्छा जी। अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का क्या कंसेप्ट है ये चीज देखेंगे। ठीक है, अब यहां से जैसे आपके पास है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। अब जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है, सपोज 215083। ठीक है जी, एक नंबर आ गया 215083। तो आपको पूछा गया है कि ये जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू कौन सी है। आपने बोलना है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, क्या होगी, कौन सी पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पे। ठीक है जी, कौन सी पोजीशन पे है, 1000। तो आपने बोलना है 5000। ठीक है जी, कई बार बोलते हैं 1000 तो आप 1000 भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन कई जगह पे ये होता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 5000। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस का कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जो वो दिख रहा होगा वही उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, ये आ जाएगा 5। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ये आ गया 5। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। आपने लिखना है जैसे डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 215083। आपको इसी नंबर का बोला गया है कि इस 5 का जो है आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो आपने देखना है कि प्लेस वैल्यू क्या है 5000, तो प्लेस वैल्यू क्या है, सॉरी प्लेस वैल्यू क्या है 5000, फेस वैल्यू है 5। तो आपने माइनस कर देना है, आपका आंसर आएगा 4995। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ये ऐसे करना है इसको कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ रह गए हैं थोड़ा सारा कि जिसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, वो मैं अभी करा देता हूं। थोड़ा सारा कुछ बेसिक है, तो देन हम डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा जी। अब आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कंसेप्ट दिखाते हैं। ठीक है जी, ग्रेटेस्ट अगर 1 डिजिट की बात की जाए तो आपके पास आएगा 9। अगर स्मॉलेस्ट 1 डिजिट की 1। याद रखना है इसको, 0 मत लिखना कभी भी, यहां पे बच्चों का क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट 1 और ग्रेटेस्ट 9। स्मॉलेस्ट, अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट की 10 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट की 99। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट की 100, ग्रेटेस्ट की 999। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 1000, ग्रेटेस्ट 9999। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ये, तो ग्रेटेस्ट कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 99999। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ जाए जैसे इसी के बेसिस पे, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बढ़ेंगे आगे। अच्छा, तो आपको अगर बोला गया है कि स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। तो आपने देखना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है मतलब 10,000 और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट 9999। ठीक है, अब सीधा 10,000 में से 9,999 निकाल दोगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है जी, इजी है।
कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि मेक 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट्स 2 1 0 3 4। तो आपने क्या करना है, जो बड़े होंगे उसको लिख दो पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक और नंबर आ जाता, सपोज कि यहाँ पे हम एक और नंबर ऐड कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक और क्वेश्चन में कि आपके डिजिट है 2 1 0 8 3 4। तो आपको अगर 6 डिजिट बोला गया तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे 8 4 3 2 1 0। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट इस केस में बोला जाए, इस वाले केस में, तो आपने इस वाले केस में स्मॉलेस्ट को लिखना है 1 0 2 3 4 और इस वाले केस में 1 0 2 3 4 8। ध्यान रखना बच्चा जी, यहीं पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है जी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करेंगे आप थोड़ा सारा, एक और टॉपिक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलो जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कंसेप्ट है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, कि जैसे हमारे पास है क्वेश्चन व्हाट इज द approximate value of 2 4 5 8 9। तो बच्चा जी अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पे सपोज 2 4 5 0 0, फिर बी 2 4 6 5 9, सी 2 4 7 0 0, डी 2 4 6 0 0। अब इधर कंसेप्ट बच्चा ध्यान रखना, यहां पे आपको पहली बात तो ऑप्शन देखने हैं आपको कि यहां पे क्या चीज बोली गई है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्लोजेस्ट टू देखनी है, ठीक है। तो यहां पे है जैसे 8 9, अब 8 9 89 जो है वो 100 के करीब होता है, तो जैसे ही 100 के करीब होगा हम इन दोनों जीरो को, मतलब दोनों डिजिट को जीरो कर देंगे, ठीक है जी, दोनों डिजिट को जीरो कर देंगे। और यहां पे 5 है, जो 100 का 1 होगा वो इस 5 में ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 24600। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आपने करने हैं। तो यहां पे हमारा लेक्चर जो है खत्म होता है, तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और जो वो होगा इसी पे नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही ये खत्म होता है चैप्टर, फिर हम थोड़े एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर कहीं पे डाउट आता है तो ऐसे लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कॉन्टैक्ट में इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करा लें, ताकि हम हर रोज आप तक पहुंच सके, आप तक वीडियो अपनी पहुंचा सके। तो सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।